हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के सबसे आसान चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर। देन हमने कवर किया इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश, जिसे हम लोग प्यार से 6 केसेस भी बोलते हैं, जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और हमने अपने 6 मार्क्स पक्के कर लिए। इसके बाद बच्चों हमने इसमें कवर किया ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का। देन बच्चों हमने एक अदर टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसे हम प्यार से बोलते हैं वेंडर वाला क्वेश्चन। ये वैसे शेयर कैपिटल का टॉपिक है और ये डिबेंचर शेयर मिक्स ही आता है और ये अलग से 4 मार्क्स का होता है। तो ये भी हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया था। देन हमने कवर किया बच्चों कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जहां मैंने आपको टीडीएस के बारे में भी बताया था। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने बेहतरीन तरीके से कवर किया था इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आज की क्लास में बच्चों हम लोग कवर करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू या राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सेक्शन 52(2) ऑफ द कंपनी एक्ट restrict the use of the amount received as premium on security for the following purpose। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज हम फिर बात करते हैं इसके बारे में। सिक्योरिटी प्रीमियम एक स्पेसिफिक रिजर्व है, इसके यूजेस लिमिटेड है, इसको हम फ्री रिजर्व की तरह यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व होते हैं जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व फंड, उसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो स्पेसिफिक होता है, उसे हम यूज कर सकते हैं फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर या शेयर होल्डर। फुल्ली पेड बोनस शेयर, इस पे एमसीक्यू बन जाता है, कई बार लिखा आता है ऑप्शन में पार्टली पेड। तो हमें क्या देखना होता है, फुल्ली पेड बोनस शेयर में ही इसका हम यूज कर सकते हैं। या राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, जब कंपनी बनती है जो इनिशियल खर्चे होते हैं एमओए एओए एक्सेट्रा के, उन खर्चों को हम लोग प्यार से बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उन्हें राइट ऑफ करने में भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं। थर्ड, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पेड या डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी ऑफ द सिक्योरिटी। डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए या अंडर राइटिंग कमीशन को, जब कंपनी नई नई बनती है तो उसके शेयर इतनी जल्दी मार्केट में इशू नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारी कंपनी है जो कमीशन लेकर शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं या मार्केट में इशू करवा देते हैं। तो हम जो उन्हें कमीशन देते हैं उसे हम प्यार से बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करना हो, डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करना हो, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, या फिर परचेजिंग ऑन शेयर या अदर सिक्योरिटी। तो ये 5-6 ही यूज होते हैं, इसमें ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। सिक्योरिटी प्रीमियम को बच्चों हम लोग दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, अंडर द मेन हेड शेयर होल्डर फंड, उसमें हम लोग दिखाते हैं इसे रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मेरे को यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना था, इस टॉपिक पे आते हैं हम, कि सिक्योरिटी प्रीमियम का हम यूज करते हैं राइट ऑफ करने के लिए डिस्काउंट ऑन इशू को या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जी। तो आइए हम अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज डेबिटेड व्हेन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज मेड। हम जब इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट होता है लॉस और लॉस होता है हमारा डेबिट। When debentures are redeemable at premium, it is a loss for the company. It is debited to loss on issue of debenture. जब रिडम्पशन करने के दो तरीके होते हैं, पार या प्रीमियम। अगर हम प्रीमियम पर रिडम्पशन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए फ्यूचर में होने वाला लॉस है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है इसे हमें आज ही रिकॉर्ड करना है। तो हम लोग एंट्री पास करते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो लॉस ऑन इशू भी क्या होता है, हमारे लिए डेबिट होता है, लॉस है, और डिस्काउंट ऑन इशू भी हमारे लिए होता है लॉस। कैपिटल लॉस को हम डेबिट करते हैं जिनको। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर रिकॉग्नाइज एज लॉस बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से हम लोग इसे बुक में दिखाते हैं। आगे देखिए बच्चों, डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू क्या है हमारे लिए, कैपिटल लॉस है। फॉर अ कंपनी विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड, दैट इज द डिबेंचर आर अलॉटेड। जब भी हमने इसका इशू किया है हमें सेम ईयर में ही इसे राइट ऑफ करना होता है, चाहे डिस्काउंट है
चाहे हमारे पास क्या है, लॉस ऑन इश्यू जो होता है प्रीमियम रिडम्पशन वाला, इसको आपको सेम ईयर में राइट ऑफ करना होता है, इसलिए बैलेंस शीट में हमें इसके बैलेंस नहीं दिखते, क्योंकि जिस साल ये इंकर्ड होता है उसी साल ही इसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। कहां से इसे हम राइट ऑफ कर सकते हैं वो देखते हैं बच्चों। फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर बैलेंस दे रखा है आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो इसे हम वहां से यूज करेंगे। देन अगर वहां का बैलेंस खत्म हो गया या अवेलेबल नहीं है, देन हम करेंगे बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट। सबसे पहली बारी किसकी आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम की। जहां तक वो अवेलेबल है वहां तक यूज करो, अगर वहां पे बाद भी अगर डिस्काउंट या लॉस का बैलेंस बच रहा है तो फिर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करते हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है ही नहीं हमारे पास, तो सारा पैसा हम राइट ऑफ को यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। देखते हैं इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम, इफ सिक्योरिटी प्रीमियम डजंट हैव बैलेंस और बैलेंस इज नॉट एडिक्वेट, बैलेंस नहीं है, तो फिर हम लोग कहां से राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। बहुत सारे मैंने इसमें एग्जाम्पल बनाए हैं, बिल्कुल आज इसकी 20 मिनट की वीडियो में सब खत्म कर दूंगा, सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, हम सारे केसेस कवर करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। पहली बारी सिक्योरिटी प्रीमियम की, पहले किसको देखना है आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम को, टू द एक्सटेंट इट इज अवेलेबल, जहां तक ये अवेलेबल है। दूसरी बारी किसकी आएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस साइड में आता है, सब एट फाइनेंस कॉस्ट में। फॉर द बैलेंस, अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस गिवन है या कोई और भी रिजर्व आपको गिवन है तो उसे इग्नोर करना है, हमें सिर्फ किसको देखना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। क्लियर है बच्चों यहां तक। हम जब डिस्काउंट या डिस्काउंट देते हैं, लॉस होता है, तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, डेबिट होता है, और लॉस क्या होता है, डेबिट। जब उसे हम राइट ऑफ करेंगे, हटाएंगे, तो डेबिट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट, तो टू डिस्काउंट हो जाएगा या टू लॉस। और कई बार हम डिस्काउंट ऑन इश्यू को भी लॉस बोलते हैं, तो हम एक साथ अकाउंट खोल सकते हैं, टू लॉस ऑन इश्यू, चाहे टू डिस्काउंट लिखो या दोनों को ही आप टू लॉस, क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन वाला तो लॉस होता ही होता है और डिस्काउंट भी डेबिट होता है, तो डिस्काउंट और लॉस हम दोनों कंबाइंड भी लॉस बोल सकते हैं। हम जब सिक्योरिटी प्रीमियम पे कोई चीज इश्यू करते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो जब इसे हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे राइट ऑफ करने की एंट्री होती है प्यारे बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू या टू लॉस ऑन इश्यू, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है बच्चों यहां तक। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट यूज फॉर रिटर्न ऑफ, सबसे बेहतरीन स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं से ही, इसी स्लाइड से ही क्वेश्चन बनेगा, यहीं पर वो बच्चों को घुमा देता है एग्जामिनर। यहीं पर आप ध्यान दो बच्चों की सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम निकालते कैसे हैं। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, या क्वेश्चन में बोलेगा कि हम डिबेंचर या शेयर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर, डिबेंचर या शेयर इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो वो बैलेंस भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। पहले का बैलेंस गिवन है, प्लस हमने कुछ और इश्यू किया, लेस आपने कोई अमाउंट यूज कर लिया फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, या फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, कुछ भी आपने यूज किया, तो वो अमाउंट जो हम यूज करते हैं सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग, तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। जो बैलेंस बचा उस बैलेंस को हम लोग यूज करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने के लिए या लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने के लिए। जो बैलेंस गिवन है प्लस जो इश्यू करने से आया माइनस जो कंपनी ऑलरेडी यूज कर चुकी है, जो बैलेंस बचा वो किसके लिए बचा, वो बचा हमारे लिए डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए, वो बचा हमारे लिए लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। प्रीमियम हो या डिस्काउंट की परसेंटेज हो, हमेशा किस पे आती है बच्चों, फेस वैल्यू पे आती है, और फेस वैल्यू कौन सी होती है, ऑफ रुपीस वाली, और फेस वैल्यू कौन सी होती है, ऑफ रुपीस वैल्यू। आइए जी सर, अब क्वेश्चन के रूप में हमें बताओ, तो बच्चों मेरा पूरा फोकस राइट ऑफ की एंट्री पर है, मैं इशू की एंट्री नहीं बताऊंगा, रिडम्पशन की एंट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा फोकस कहां पर है, राइट ऑफ की एंट्री और उसके डिफरेंट केसेस क्यों। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। क्वेश्चन नंबर 56, AWS लिमिटेड इशूड 7,007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो 100 बच्चों हमारे लिए क्या है, फेस वैल्यू है सर, 7% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका यहाँ पर कोई यूज नहीं है, और 7,000 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डिवेंचर है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कितना डिस्काउंट है, 10%।
हमेशा फेस वैल्यू पे लगाएंगे। कितनी फेस वैल्यू है? 100 का 10%, एक डिबेंचर में कितना आ गया? 10। टोटल डिबेंचर कितने पे आ रहे हैं बच्चों? 7,000। तो कितना आ जाएगा? 70,000। इशू की हमें एंट्री पास करने आती है सर। बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर, वो एंट्री हम करते रहेंगे। अब डिस्काउंट हमने कितने का डेबिट कर दिया? 70,000 से। कोई सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस नहीं है, तो किसको यूज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर। 70,000 70,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? सर और बताओ, आ जाओ बच्चों। बाबू लिमिटेड इशूड, सेम केस रखा है मैंने। 7,000 7% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% या 10 रुपीज। बात एक ही है, 10 रुपए का डिस्काउंट है। कितने डिवेंचर है? 7,000। टोटल कितना आ गया? 70,000। अब कंपनी के पास बैलेंस कितना पड़ा है? 1 लाख का। हमें यूज कितने करने हैं? 70,000। तो पैसा आप कहां से निकालोगे? गुल्लक से ही निकालेंगे। पहली गुल्लक का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। सर 1 लाख निकालने? नहीं बच्चों, हमें कितने रुपए की जरूरत है? 70,000 रुपए की। हमारी गुल्लक में कितने पड़े हैं? 1 लाख। तो जरूरत 70,000 की है, तो हम कितना अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे? 70,000। तो यहाँ पे एंट्री कितनी हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 70,000 70,000। तो अब बैलेंस कितना बचा? एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो बैलेंस था कितना हमारे पास? 1 लाख। कितना यूज कर लिया हम लोगों ने? 70,000। तो कितना बैलेंस बचा? 30,000। सर डिस्काउंट में कितना बचा? 30,000 का था, 30,000 से हटा दिया। अब डिस्काउंट में कोई भी बैलेंस नहीं बचा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस बचा? 30,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? सर एक प्यारा सा पॉइंट और बताओ। आओ बच्चों आओ, भरमार है हमारे पास, बहुत सारे केस करवाए जाएंगे यार। ऑफ ₹100 ईच एट 90%। अगर कोई चीज 90% पे जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? 10% का डिस्काउंट हो गया। और एट 90, 100 वाला 90 में जा रहा है, 100 वाला 90 में जा रहा है, तो डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों? 10 रुपीज का आ गया। डिस्काउंट कितने का आ गया हमारे पास? 10 रुपीज का आ गया। क्लियर है जी यहां तक? अब डिस्काउंट 10 का आ गया। डिवेंचर्स कितने हैं हमारे पास? 7,000। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए बच्चों? 70,000। अब मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा है मेरी गुल्लक में? 40,000 रुपए। हमें कितने चाहिए? 70,000 रुपए। तो गुल्लक से कितने निकाल लेंगे हम? 40,000 रुपए। और बाकी बैलेंस हम कहां से निकालेंगे? अपनी पॉकेट से। और पॉकेट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो 70,000 हमारे को यूज करने से 40,000 हमने कहां से निकाल लिया? गुल्लक से। गुल्लक का नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। और डिफरेंस जो बचा 70,000 माइनस 40,000, 30,000 को हम लोग यूज कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। 70,000 माइनस 40,000। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना बचा? 40,000 तो था, यूज भी कितना कर दिया? 40,000। वो गुल्लक को क्या हो गई? खाली हो गई। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट। सबसे पहले किसे यूज करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम को। पिछले क्वेश्चन में 1 लाख का बैलेंस था, हमें 70 चाहिए थे, तो हमने 70 ही निकाले। अभी भी हमें 70 चाहिए थे। अब गुल्लक में कितने पड़े हैं? 40,000 रुपए। तो 30,000 रुपए कहां से निकाल लिए? पॉकेट से। और पॉकेट का नाम क्या है? सिक्योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस ना होता तो पूरा पैसा कहां से निकालना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट से। क्लियर है बच्चों यहां तक? सर और बताओ, और देखते हैं बच्चों। सेम क्वेश्चन रखा है मैंने। 7,000 7% डिबेंचर, तो हमारा डिस्काउंट कितने का है? 70,000 का। ठीक। एक्स लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 40,000 इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में है, इसका कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बैलेंस चाहिए हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम कैपिटल रिजर्व का कुछ नहीं करते हैं, कोई और भी रिजर्व, कंफ्यूज नहीं होना है। These debentures are to be redeemed equally, 5 इंस्टॉलमेंट, 10 इंस्टॉलमेंट, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद। हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट ऑन इशू है, चाहे प्रीमियम रिडम्पशन है, सेम ईयर में राइट ऑफ करते हैं। चाहे रिडम्पशन 2 साल 4 साल इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, वन शॉट हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं होता है। पूरा अमाउंट आपको सेम ईयर में राइट ऑफ करना है। और उसकी एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू या लॉस ऑन इशू। क्लियर है बच्चों? कंफ्यूज नहीं होना है। अकाउंट वाले सर के होते हुए आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो 40,000 रुपए कहां पे? कैपिटल में। इसका तो कुछ नहीं करना है, देखो खोपड़ी बन गई है, इसका डेंजर का साइन है, इसका हमें कुछ भी नहीं करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी नहीं है, तो सारा पैसा कहां से निकालोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकालेंगे सर। तो वो डेबिट
टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 70,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? सर और बताओ, और देखते हैं बच्चों। सेम 70,000 का डिस्काउंट है हमारे पास। अब क्या बोल रहे हैं, एक्स लिमिटेड हैड, ध्यान से मजाक नहीं, एक्स लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना बैलेंस पड़ा है? 50,000। बट आफ्टर राइटिंग ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंसेस द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम वाज 20,000 रुपए। हमने इसको यूज किया, उसके बाद जो बैलेंस बचा वो कितना बचा? 20,000 रुपए। सर पहले कितना था? 50 था, उससे मतलब नहीं है। अब कितना अवेलेबल है हमारे पास? 20। और हमें कितने रुपए की जरूरत है? 70 की। हमें कितने रुपए की जरूरत है बच्चों? 70 की। तो 20 बचा, तो 20 कहां से निकालोगे? गुल्लक से। तो ये कितने आपको? 70। तो 50,000 कहां से आ जाएंगे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितना बैलेंस था हमें उससे मतलब नहीं है। अब हमारे पास अवेलेबल बैलेंस कितना है? 20,000। तो हमें उससे मतलब है। क्लियर है प्यारे बच्चों यहां तक? कोई डाउट? बढ़े आगे? हाँ जी सर बढ़िए। सेम 70,000 का डिस्काउंट है। जेड लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 80,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान रखो 80,000 पे है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 3500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, मीन्स 35,000 एज बोनस शेयर एंड यूज द बैलेंस अमाउंट टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। 80,000 का बैलेंस था, 35,000 पे कंपनी कहां यूज कर रही है? बोनस शेयर के लिए। तो अब राइट ऑफ के लिए कितना पैसा बचा हमारे पास? 45,000। राइट ऑफ कितना करना है? 70,000 पे। तो प्रीमियम से कितना ले लोगे बच्चों आप? 45,000 पे। और बाकी जो डिफरेंस है 25,000 पे, वो कहां से ले लेंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 80,000 था, 35,000 खत्म कहां पर हो गया? बोनस शेयर में। और 45,000 पे खत्म कहां पर हो गया? डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई डाउट, कोई समस्या? बढ़े आगे? जी सर बढ़िए। और बताइए। AWS लिमिटेड इशूड 7,000 7% डिबेंचर ऑफ सो इच एट पार। अब इशू तो पार पर हो रहा है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कैसे हो रहा है? ड्रॉ फ्लोट, ये सब मेथड होते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। रिडम्पशन पर प्रीमियम है, इसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इशू। तो ये भी हमारे लिए लॉस ही है, इसको भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं। पहली बारी सिक्योरिटी प्रीमियम की सेम कॉन्सेप्ट, और दूसरी बारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो 10% का रेट रखा है मैंने यहाँ पर। तो कितना आया लॉस ऑन इशू? 70,000। हम लॉस ऑन इशू को डेबिट कर चुके हैं 70,000 से। अब मुझे कुछ भी बैलेंस गिवन नहीं है, तो कहां से राइट ऑफ करोगे उसको आप? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जी। रिडम्पशन पर प्रीमियम है, प्रीमियम रिडम्पशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल लॉस। कितना लॉस आ गया हमारा? 70,000 का। 100 का 10%, 10 इंटू 7,000। कुछ भी बैलेंस गिवन नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो सारा हम कहां से राइट ऑफ करेंगे प्यारे बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सर और बताओ। बाबू लिमिटेड इशूड 7,000 7% डिबेंचर ऑफ सो इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब डिस्काउंट भी आ गया, ठीक है सर। एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो 5% का डिस्काउंट है और 10% का क्या आ गया हमारे पास? प्रीमियम रिडम्पशन। मतलब लॉस हो गया टोटल 15% का। बाबू लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 35,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। फेस वैल्यू कितनी है बच्चों? 100। डिस्काउंट कितना बोल रहा है? 5। तो 5 5 मल्टीप्लाई बाय 7,000। तो 35,000 पे तो किस चीज के हो गए? डिस्काउंट के हो गए। रिडम्पशन कैसे हो रहा है? 10% पे। तो 10 इंटू 7,000, 70,000। 70,000 का प्रीमियम रिडम्पशन है, जिसे हम प्यार से लॉस ऑन इश्यू बोलते हैं। और डिस्काउंट कितने का है? 35 का। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास? 1,05,000 रुपए। और गुल्लक में कितने पड़े हैं हमारे पास बच्चों? 35,000 रुपए। तो 35,000 कहां से यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे सर। और टू लॉस कितने का हो गया? 1,05,000 का। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 70,000 रुपए, वो कहां से ले लेंगे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमको कोई बैलेंस नहीं बचा, और कैपिटल रिजर्व में जो बैलेंस था वो उतना ही वहां पर रहेगा। क्लियर है? बढ़े आगे? हाँ जी सर बढ़िया।
ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यहीं पर एग्जामिनर हमें ट्रैप में ले लेता है। हम तो देखते हैं कि बैलेंस हमें गिवन ही नहीं है, जबकि इशू कैसे हो रहा है 5% प्रीमियम पर, और रिडम्पशन कैसे हो रहा है 8% प्रीमियम पर। तो 100 का 5% ₹5। सिक्योरिटी प्रीमियम का बेशक बैलेंस गिवन नहीं था, लेकिन इशू के टाइम पर तो आ गया ना, इसको ध्यान रखो। 35,000 पे है, और लॉस ऑन इशू कितना है ₹8 के हिसाब से कितना हो गया 56। तो बच्चे जल्दी जल्दी में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट कराते हैं और नंबर कटवा लेते हैं अपने। ध्यान से, इशू पर प्रीमियम है, कितना बैलेंस है 35,000 पे, तो 35,000 पे हम कहां से यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे सर। और चाहिए कितने हमारे को 56,000 पे, तो डिफरेंस के जो 21,000 पे आ गए हमारे पास, वो कहां से आ रहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। क्लियर है बच्चे यहां तक? कोई डाउट है यहां तक? बड़े आगे और देखो जी, और बहुत सारे केस है। मेरे पिटारे में बहुत सारा सामान पड़ा है, टेंशन नहीं लेनी आप। ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। रिडीम कैसे हो रहे हैं 8% प्रीमियम, ये तो है। उसके अलावा कंपनी के पास कितना बैलेंस पड़ा है 50,000 पे। कैपिटल को तो हम देखते ही नहीं है, कैपिटल को तो हम लोग देखते ही नहीं है। इशू हो रहा है 5% पे, कितना आ गया 35,000 पे। रिडम्पशन कैसे हो रहा है जी हमारे पास 8% पे, कितना आ गया वो 56,000 पे। परसेंटेज किस पे लेते हैं हमेशा हम, फेस वैल्यू पर। और फेस वैल्यू क्या होती है ऑफ रुपीज वाली। ऑफ ₹20 है तो 20 लोगे, 50 है तो 50 लोगे। लेकिन ध्यान से, बैलेंस पहले से ही कितना पड़ा था हमारे पास 50,000 पे, और नया कितना आ गया हमारे पास 35,000 पे। तो टोटल बैलेंस कितना हो चुका है हमारे पास 85,000 हो गया। हमें तो सिर्फ 56,000 चाहिए। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का नाम नहीं आएगा, क्योंकि पहली बारी किसकी होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम की होती है। तो उसको यूज करेंगे हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 56,000 बैलेंस कितना था पहले 85,000, यूज कितना कर लिया 56,000, तो अब कितना बैलेंस रह गया हमारे पास 29,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ जी प्यारे बच्चों, बड़े आगे। इसका लास्ट केस है बच्चों ये वाला, इस टॉपिक का ध्यान से देखते हैं इसको हम लोग। जेड लिमिटेड इशूड 7,000 7% डिबेंचर ऑफ सोइज, तो ये होगी हमारी फेस वैल्यू एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम हो जाएगा 100 का 10%, 10 इंटू 7,000 70 है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, तो 100 का 25% 25, 25 इंटू 7,000 ये हो जाएगा हमारा 1,75,000। पहले से ही जेड लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ 80,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना बैलेंस पड़ा है 80,000 पे। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 3500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एज बोनस शेयर। बोनस कर रहा है जी, वो इशू कर रहा है, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 35,000। बैलेंस था कितना हमारे पास 80,000 का, इशू के टाइम पे कितना आ गया 70,000, और हमने यूज कितना कर लिया बोनस में 35,000 पे। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा 1,15,000 पे सिक्योरिटी प्रीमियम। बिल्कुल ध्यान से देखना है। और हमें यूज कितना करना है बच्चों लॉस के लिए 1,75,000 पे। यूज कितना करना हम लोगों ने 1,75,000 पे। तो बैलेंस अमाउंट को वो यूज कर रहे हैं डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो यूज कितना करना है हम लोगों ने 1,75,000 पे, और बैलेंस कितना है हमारे पास 1,15,000 पे। तो पहले किसको यूज कर लेंगे हम लोग 1,15,000 को। पहले किसे यूज कर लेंगे हम लोग 1,15,000 को, और यूज कितना करना हम लोगों ने 1,75,000। तो डिफरेंस कहां से कर लेंगे बच्चों हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कितना अमाउंट आ जाएगा वो 60। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो मेरी तरफ से इस वाले टॉपिक के जितने भी केस बन सकते थे, मैंने देखे थे बुक्स वगैरह, मैंने आपको सारे कवर करवा दिए। ये टॉपिक ऐसा है कुछ ना कुछ आपको घुमा के ही आएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखोगे तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन आते थे, अब एग्जामिनर ने थोड़े और अच्छा टाइप बना दिया। इसी के ही बेस पर मैं अब आपको रेट निकालना सिखाता हूं। आपका वही फोकस रखना है कॉन्सेप्ट पर। क्वेश्चन पेपर बदलते रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो हम ये वाले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ट्रिकी हम सब कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे बच्चों रेट निकालने का, डिटरमाइनिंग रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की रेट, या प्रीमियम की, या डिस्काउंट की, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की रेट निकालने की हम बात करते हैं। जो हमने टॉपिक किया वहां पर हम अमाउंट निकाल रहे थे, अब क्वेश्चन हमसे क्या निकलवा रहा है रेट। तो मैंने 3-4 ही क्वेश्चन दिए आपको आइडिया देने के लिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा
तो आप क्वेश्चन जैसा मर्जी है, जैसे मर्जी केस से आप इजीली कर सकते हो। तो फोकस कहाँ पे करना है बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट पे करना है। इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू का, डिस्काउंट ऊपर टोटल अपॉन में टोटल फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। और टोटल फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ₹5 लाख डिवेंचर, ₹10 लाख डिवेंचर, तो फेस वैल्यू पर डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिवेंचर से क्या आ जाती है, हमारी फेस वैल्यू आ जाती है। सेम अगर रेट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट ऊपर और फेस वैल्यू कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। सेम अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का निकालना है तो प्रीमियम रिडम्पशन का अमाउंट ऊपर और फेस वैल्यू कहां पर आ जाएगी बच्चों, नीचे आ जाएगी। इसे क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। आइए बच्चों आइए। बाबू सोना लिमिटेड इशूड 1,07% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। फेस वैल्यू हर बार शो नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है। एट सर्टन रेट ऑफ प्रीमियम, किसी रेट पर इश्यू किए गए वही रेट हमें निकालनी है। एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, और रिडम्पशन कैसे होना है उसका, 10% प्रीमियम पे होना है। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड विद 2 लाख। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड विद 2 लाख, जबकि फेस वैल्यू 50 का 10% कितना होता है बच्चा, ₹5 होता है। पर डिवेंचर कितना होता है, 5। कितने डिवेंचर थे हमारे पास, 1 लाख, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना होता है बच्चों, ₹5 लाख का लॉस ऑन इशू था। लॉस ऑन इशू कितने का था बच्चों, ₹5 लाख का था। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया। पहली एंट्री किसकी होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम की होती है। पहली एंट्री किसकी होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम की होती है। दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस की, और राइट ऑफ को बोलते हैं लॉस। लॉस कितने का था, 5 का। प्रॉफिट एंड लॉस हमने कितने डेबिट किया, 2 से। सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बस हमारा। तो अब इसका मतलब हमने बैलेंस कितना यूज किया सिक्योरिटी प्रीमियम का, ₹3 लाख जी। हमने कितना अमाउंट यूज किया, ₹3 लाख। टोटल लॉस 5 लाख का था। 2 लाख अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में गया है तो 3 लाख किसमें गया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में गया होगा। और 3 लाख अगर ऊपर आएगा और टोटल 1 लाख के हमारे डिबेंचर है और 50 की फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 50 लाख की होगी। 50 की फेस वैल्यू पर डिबेंचर इंटू 1,50,000, 3 लाख ऊपर 50 लाख नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो रेट कितना आ जाएगा बच्चों, 6%। वही चीज है, बस आपको परसेंटेज में बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, सारे केस वही लग जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि डिस्काउंट का अमाउंट ऊपर या प्रीमियम का अमाउंट ऊपर अपॉन में फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। वाई लिमिटेड इशूड 40,000 डिबेंचर ऑफ 200 ईच। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, 200। एट सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, इशू कैसे हो रहे हैं बच्चों, डिस्काउंट पे हो रहे हैं। एंड टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम, रिडम्पशन किस पे हो रहा है, 20% पे। 200 का 20% 40, 200 का 20% 40, 40 इंटू 40,000, 40 इंटू 40,000, तो टोटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने का आ गया, 16 लाख। आगे देखते हैं। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग कितना था, 25 लाख रुपए। एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस बैलेंस कितना बचा, 5 लाख रुपए। 25 लाख का था, 5 लाख बचे, तो यूज कितने किए हम लोगों ने सिक्योरिटी प्रीमियम से, 20 लाख करे सर। कितने यूज किए हम लोगों ने, 20 लाख यूज किए हम लोगों ने। कितने यूज किए, 20 लाख। आगे, जबकि रिडम्पशन पे प्रीमियम कितना था हमारा, 16 लाख का था। यूज कितने किए हम लोगों ने, 20 लाख। तो 4 लाख रुपए किस चीज के किए हम लोगों ने, डिस्काउंट के किए सर। 4 लाख रुपए हम लोगों ने किस चीज से कर दिए, फिर 4 लाख रुपए हम लोगों ने यूज किसके कर दिए हम लोगों ने, फिर डिस्काउंट के। किसके करें हम लोगों ने यूज, डिस्काउंट के। 20 लाख का प्रीमियम यूज किया, 16 लाख का प्रीमियम था, तो 4 लाख रुपए किसके आगे, डिस्काउंट के आगे। कितनी फेस वैल्यू है, कितने डिवेंचर है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 200, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ गया, 80 लाख। 80 लाख नीचे, 4 लाख ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा, 5% आ। क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लीजिए। आगे देखिए। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। राइट ऑफ करने की हमें एंट्री दे रखी है कितने की, 5,000 की। तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हमारे पास, 5,000। अमाउंट रिसीव्ड बाय एक्स लिमिटेड बाय इशूइंग डिबेंचर एट डिस्काउंट 95,000 रुपए। आफ्टर 5,000 पे डिस्काउंट आपको 95,000 पे मिले। तो हमने डिबेंचर कितने के इशू किए होंगे, फेस वैल्यू डिबेंचर में लेस करते हैं डिस्काउंट, तो बैंक की फिगर आती है। तो कितनी फेस वैल्यू आ जाएगी, 1 लाख।
1,00,000 पे आपने 5,000 का डिस्काउंट दिया, तो 5,000 ऊपर और 1,00,000 नीचे, कितना आ जाएगा? 5%। दिमाग लगाना पड़ेगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, आता सब कुछ होगा आपको, लेकिन जिसको वहां पे क्लिक कर देगा पहली बारी में, वो आराम से अपना आंसर कर आ जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट और देखते हैं प्यारे बच्चों। द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। बैंक में 2,00,000, लॉस में 1,00,000, डिवेंचर्स 2.5 लाख, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 50,000, और हमसे क्या मांग रहे हैं? डिस्काउंट की रेट मांग। ध्यान से देखो, इस लॉस ऑफ 1,00,000 में, लॉस में दो चीजें आती है, एक तो लॉस ऑन इश्यू प्लस डिस्काउंट। प्रीमियम कितना है? 50,000। 1,00,000 में 50,000 प्रीमियम और रिडम्पशन है, तो 50,000 रुपए किस चीज के हो रहेंगे? डिस्काउंट के हो रहेंगे सर। तो डिस्काउंट कितने हो रहेंगे? 50,000 पे। ये होती है हमारी फेस वैल्यू, क्योंकि डिबेंचर के आगे हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू आती है, हमेशा माइंड सेट रखना। और बैंक के आगे आईपी, इश्यू प्राइस आता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू की ही परसेंटेज होती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 20% आ जाएगा। क्लियर है जी यहाँ तक? तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर लिया, और हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ डिस्काउंट भी बहुत बड़े तरीके से कर ली है। आई होप आपको ये सारे केस समझ में आ गए होंगे। मैंने अपना 100% दिया, जगह जगह से ढूंढकर सारे केस कवर किए, ताकि मेरे बच्चे बिल्कुल एग्जाम में बेफिक्र होकर जाएं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों कवर करेंगे मिक्स क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। कई बार एग्जाम में आया था डिस्काउंट अकाउंट बनाओ, बच्चा टेंशन में आया था वेंडर अकाउंट बनाओ, तो इस पे भी आपको मैं 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाए। और एक टॉपिक बचा हुआ है डिबेंचर शेयर इश्यू टू अंडर राइटर प्रमोटर, तो ये हम सब कुछ कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।